If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन बजटिंग के बारे में चेक कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का यहाँ पर एंटरप्राइजेस कंट्रोल के तौर पर कुछ एक चेन दिया गया है, जिसमें कंसोलिडेशन है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रॉफिट सेंटर है, जो कंट्रोलिंग एरिया के रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का इंट्रो, तो अभी वो चेक करेंगे। जैसे कि डेफिनेशन, the main aim of profit center accounting is to determine the profit for internal areas of responsibility। सब प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का मेन एम क्या रहेगा, जो भी प्रॉफिट रहेंगे अपने इंटरनल एरियाज़ के, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंटरनल एरिया का रिस्पॉन्सिबल जो रहेंगे प्रॉफिट सेंटर, उसको कंसिडर करेंगे। बाय असाइनिंग द बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट, रिसीवेबल, पेएबल एंड स्टॉक to the profit center, we can analyze the asset of the company according to the profit center। ठीक है, जहाँ पर अपन बैलेंस शीट आइटम्स असाइन करेंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट, रिसीवेबल, पेएबल, स्टॉक, और प्रॉफिट सेंटर एनालाइज करेंगे कि अपने कंपनी के अकॉर्डिंगली एसेट्स में अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, प्रॉफिट कैन बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन, geographical factors such as regions, office and product sites etc। profit center कई टाइप से डिज़ाइन हो सकता अकॉर्डिंग टू द लाइक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, रीजन्स, ऑफिस, प्रोडक्शन साइट्स एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ का प्रॉफिट एनालाइज करने के लिए जो इंटरनल एरियाज का रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर द इंफॉर्मेशन द कंपनी कैन गेट फ्रॉम द प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग से कंपनी किस टाइप के इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, जैसे कि फर्स्ट, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट सेंटर, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, रिटर्न ऑन कैपिटल, व्हाट एसेट वैल्यू इज एट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट मैनेजमेंट, विच रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया exceeded their plan for last month, management of internal sale and service, what goods and service are exchanged within the corporation। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रॉफिट सेंटर से आपकी कंपनी को शो गेट होंगे। नेक्स्ट, करेंसीज इन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में अपने को यहाँ पर कुछ टाइप के करेंसीज है, जैसे कि ट्रांजैक्शन करेंसी, कंपनी कोड करेंसी, सेपरेशन, ईसी, पीसीए करेंसी। ठीक है, जिसका यहाँ पर फर्स्ट, अमाउंट इन ट्रांजैक्शन करेंसी कमिंग फ्रॉम द पोस्टिंग डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन करेंसी किसको कंसिडर करेंगे, जो पोस्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, उसको कंसिडर करेंगे। अमाउंट इन कंपनी कोड करेंसी, अमाउंट इन प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी। यू कैन सेलेक्ट द करेंसी ऑफ द कंट्रोलिंग एरिया, द ग्रुप करेंसी और स्पेशल प्रॉफिट सेंटर करेंसी एज योर रिपोर्ट करेंसी। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट जो भी आप कंट्रोलिंग एरिया में करेंसी मेंटेन करें, या फिर ग्रुप करेंसी मेंटेन करें, या स्पेशल प्रॉफिट सेंटर करेंसी, जो भी अपना अकॉर्डिंग टू द लोकल करेंसी या प्रॉफिट सेंटर का करेंसी रहेगा वो मेंटेन कर सकते। नोट, इन द स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, द वैल्यू आर डिस्प्ले इन द प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट करेंसी। जो भी आप प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का रिपोर्ट क्रिएट करेंगे वो सारा डिस्प्ले करेंगे अपना करेंसी। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा क्या रहेगा देखिए, कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर organizational unit in the accounting that reflect a management oriented structure of the organization for the purpose of internal control। ठीक है, profit center group are collection of profit center with similar characteristics, for example according to the product group। प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा किसको कंसिडर करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रहेगा अपना अकाउंटिंग का, जो मैनेज करेगा लाइक इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड, जैसे कि प्रॉफिट्स के रिलेटेड। और प्रॉफिट सेंटर ग्रुप किसको कंसिडर कर रहे हैं अपन, अ कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट सेंटर। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट सेंटर क्रिएट किया जाता है उसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा कुछ फॉलोइंग मास्टर डेटा के लिए क्रिएट किया जाता, अबाउट बेसिक डेटा, वैलिडेशन पीरियड, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड, एड्रेस, कम्युनिकेशन डेटा। तो इन सभी चीज़ के लिए अपन प्रॉफिट सेंटर
मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट सेंटर के कुछ फ्लो एक्चुअल वैल्यूज़ है, जैसे कि फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस शीट, एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, कंट्रोलिंग, ओवरहेड कॉस्ट, डॉक्यूमेंट एंट्री, असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे प्रॉफिट सेंटर एक्चुअल वैल्यूज़ रहेंगे। और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का यहाँ पर एक वैल्यू फ्लो चार्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वैल्यू फ्लो चार्ट अबाउट प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट्स, गुड मूवमेंट, सेल डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा। देन विच डाटा इज ट्रांसफर्ड द प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कौन सा डाटा प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में ट्रांसफर होगा। ऑल पोस्टिंग अफेक्टिंग रेवेन्यू ऑन कॉस्ट एलिमेंट्स, profit and loss posting directly coded to the profit center. P&L account is maintained with automatic account assignment in PCA customizing the profit center accounting. Balance sheet account maintained with automatic account assignment in PCA customizing. P&L account related to transaction in logistic. ये सारा डाटा अपने को किस में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में। सोर्स ट्रांजैक्शन प्रॉफिट सेंटर के, जैसे कि ट्रांजैक्शंस किस टाइप के, बिलिंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस रिसिप्ट, गुड्स मूवमेंट, डायरेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम एफआई और अदर पीएनएल अकाउंटिंग। प्रॉफिट सेंटर में मटेरियल प्लांट्स ऑफ सेल्ड ऑर्डर्स, मटेरियल प्लांट ऑफ परचेज ऑर्डर, मटेरियल एंड प्लांट, इनडायरेक्ट एंड मैनुअल असेसमेंट एंड कस्टमाइजिंग ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट्स। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस आर आइडेंटिफाइड बाय असाइनिंग द प्रॉफिट सेंटर द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ अदर कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट, सेल ऑर्डर, एसेट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट। इन सभी को अपन क्या कंसिडर करेंगे, एक्सपेंसेस जो हर चीज़ पे अफेक्ट करेंगे इन द कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। सी यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर का कुछ चार्ट है, प्रॉफिट सेंटर किस किस के लिए आप मेंटेन कर सकते। रेवेन्यूज़ के लिए भी सेम रहेगा, जिस तरीके से अपन एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर 2 सिनेरियोज है विच व्हेन ईच बिजनेस एरियाज इज डीलिंग विद ऑल प्रोडक्ट, व्हेन ईच बिजनेस एरिया डीलिंग विद एक्सक्लूसिवली विद वन प्रोडक्ट। जब कभी भी 2 सिनेरियोज आप आइडेंटिफाई करें। business area and dealing when the business area is dealing with all the products, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल आपका सेल ऑफ वन प्रोडक्ट कुछ इतना रहेगा, तो यहाँ पर वो बिजनेस एरिया के अकॉर्डिंगली अगर डील कर रहा तो किस तरीके से करेंगे, ये इसके रिलेटेड है। देन द सिनेरियो वी कैन प्रिपेयर ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स एंड प्रॉफिट सेंटर। सी जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं लेकिन बैलेंस शीट नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने को बैलेंस शीट आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी। इन केस द सेल रेवेन्यू इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ सेल जीएल अकाउंट नंबर जो अपन क्रिएट करेंगे। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द जीएल अकाउंट नंबर जो अपन एफआई में क्रिएट करे थे, ठीक है। when the business areas is exclusively dealing with one product, अगर इन केस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बिजनेस एरिया अगर डील कर रहा तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते। द सेल रेवेन्यू इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, सेल रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, अभी तक अपन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ के बारे में देखे, अभी बैलेंस शीट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। The balance sheet item are identified with the help of business area, which is called as derivation rule. Business area के accordingly balance sheet items अपने क्या होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। जिसमें अपने को डमी प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है, इंटरनल बिजनेस वॉल्यूम, और जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि प्रोडक्ट 1 के लिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपका 85,000 है, जो आप दो अलग अलग डिपार्टमेंट में दो अलग अलग एक्सपेंसेस के थ्रू पेमेंट कर रहे। सेम जो ट्रांसफ़र हो रहा डिपार्टमेंट बी में, तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है इसके, जैसे कि कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, एक डमी प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है, पैरामीटर क्रिएट करना है, नेक्स्ट प्लान वर्जन,
लोकल डॉक्यूमेंट के लिए नंबर रेंज डिफाइन करना है, प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट, रेवेन्यू एलिमेंट्स, बैलेंस शीट, अकाउंट फॉर प्लानिंग, अकाउंट ग्रुप फॉर प्लानिंग, प्लानिंग फॉर P&L, प्लानिंग फॉर बैलेंस शीट, पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट चेक करेंगे और बैलेंस शीट का रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट रेसिपी लॉगिन, लॉगिन करने के बाद जैसे कि फर्स्ट किया था अपना सेट कंट्रोलिंग एरिया, तो कंट्रोलिंग एरिया सेट करेंगे OKKS इंटर, जहाँ पर अपना कंपनी कोड देंगे इंटर। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग करेंगे जिसका यहाँ पर T कोड है 0KE5। कंट्रोलिंग एरिया सेट करने के बाद कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग 0KE5 जहाँ पर डालकर एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग एरिया आ गया। स्टैंडर्ड RSC एरिया जो अपन क्रिएट करे थे info_RSC। नेक्स्ट सेलेक्ट एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल बिजनेस एरिया और प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी टाइप में अपन सेलेक्ट करेंगे कंट्रोलिंग करेंसी एंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टोर ट्रांजैक्शन करेंसी एंड सेव करने के बाद अभी यहाँ पर डमी प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करेंगे जिसका T कोड है KE59 इंटर। डमी प्रॉफिट सेंटर में यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि मैं अपना कंपनी कोड स्पेस डमी, क्लिक ऑन बेसिक डाटा, जहाँ पर नेम में आप लिखेंगे कंपनी कोड डमी, डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे डमी प्रॉफिट सेंटर फॉर डमी प्रॉफिट सेंटर फॉर आपका कंपनी कोड यहाँ पर मेंशन करिए। देन पर्सन रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर इन्फोटेक बोलकर मैं डाल रही हूँ एंड प्रॉफिट सेंटर ग्रुप में आप यहाँ पर जो अपना RSC एरिया है एंड सेव करने के बाद यहाँ पर पैरामीटर कंट्रोल पैरामीटर फॉर एक्चुअल डाटा क्रिएट करेंगे जिसका T कोड है 1KEF इंटर। क्लिक ऑन न्यू एंट्री जहाँ पर फ्रॉम एरिया में फ्रॉम ईयर 2024 और जहाँ पर आप लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन ट्रांसफ़र को सेलेक्ट कर सेव करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने को क्रिएट करना है यहाँ पर प्लान वर्जन। प्लान वर्जन के लिए देयर इज़ नो T कोड, तो अपने को पाथ फॉलो करना है SPRO IMG कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर कंट्रोलिंग बेसिक सेटिंग कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे एक्टिवेट डायरेक्ट पोस्टिंग, प्लान वर्जन, मेंटेन प्लान वर्जन। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 0 एक्चुअल प्लान वर्जन। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे सेटिंग फॉर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री जहाँ पर ईयर डालेंगे 2024 और जहाँ पर अपन ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे, लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंसी सेलेक्ट करेंगे। P स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन फॉर कॉस्ट प्लानिंग सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल S एंटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पर लोकल डॉक्यूमेंट के लिए नंबर रेंज डिफाइन करेंगे जिसका T कोड है GB02 एंटर। जहाँ पर अपने को क्या करने का है, फर्स्ट ग्रुप
डिफाइन करेंगे। फर्स्ट अपने को यहाँ पर जो इंटरनल अवेलेबल है वो नंबर रेंज डिफाइन करना है। जहाँ पर AO अपने को चेक करना है कहाँ पर है। यहाँ पर AO को सेलेक्ट कर कर क्लिक ऑन क्रिएट बटन। यहाँ पर आपका कंपनी कोड डालिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ग्रुप में लिखेंगे इन्फो एक्चुअल डॉक्यूमेंट। देन यहाँ पर ईयर 2024, इंटरवल यहाँ पर 1 to 1 लाख, सेव, एंटर करने के बाद बैक जाइए। सेम इसी तरीके से जैसा AO का डॉक्यूमेंट का क्रिएट करे एक्चुअल डॉक्यूमेंट के लिए, सेम वैसे ही प्लान्ड डॉक्यूमेंट के लिए आपको भी क्या करना है, AO की जगह यहाँ पर PO सेलेक्ट करना है। सेम कीप द कर्सर, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। यहाँ पर आपका कंपनी कोड डालिए, एंटर, इन्फो प्लान्ड डॉक्यूमेंट। जहाँ पर 2024 यहाँ पर डालेंगे 1 लाख 1 to 2 लाख एंड देन सेव करने के बाद बैक जाइए। अब ये जो डॉक्यूमेंट टाइप आप क्रिएट करें AO एंड PO, इसको अपन असाइन करेंगे। तो अभी यहाँ पर पूरा डाउन जाइए। यहाँ पर है अपना इन्फो एक्चुअल डॉक्यूमेंट और इन्फो प्लान्ड डॉक्यूमेंट। तो अभी आप क्या करेंगे, इस पर कर्सर रखेंगे। ओके, फर्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पर AO पे कर्सर रखिए, एलिमेंट ग्रुप, जहाँ पर अपन जो क्रिएट करे डॉक्यूमेंट टाइप उससे आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर कर असाइन करना है। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर PO पर कर्सर रखेंगे, एलिमेंट ग्रुप, और जो अपन प्लान डॉक्यूमेंट के लिए नंबर रेंज क्रिएट करे थे उस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार पूरा डाउन आइए। डाउन आने के बाद चेक करिए अपन दोनों ही डॉक्यूमेंट टाइप के जो नंबर रेंजेस क्रिएट करे उससे अपना ये डॉक्यूमेंट असाइन हो चुका है। देन कंट्रोल S, सेव करने के बाद नेक्स्ट अपने को यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करना है। प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने के लिए KE51 एंटर। जहाँ पर लिखेंगे अपन, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रोडक्ट 1 लिखने के बाद एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर नेम में आप लिखेंगे प्रोडक्ट 1, लॉन्ग टेक्स्ट में भी सेम प्रोडक्ट 1 प्रॉफिट सेंटर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल XYZ पार्टी, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप जो अपन क्रिएट करें। जहाँ पर यहाँ एक्टिवेट बोल कर रहेंगे, एक्टिवेट पर क्लिक करिए, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अपन यहाँ पर एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करेंगे जिसमें मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 2 बोलकर डाल रही हूँ एंड देन एंटर। सेम प्रोडक्ट 2 प्रॉफिट सेंटर, सेम यहाँ पर XYZ पार्टी 1 और प्रॉफिट सेंटर ग्रुप सेम सेलेक्ट करिए, क्लिक ऑन एक्टिवेट। अभी प्रॉफिट सेंटर को अपने कॉस्ट सेंटर से असाइन करना है। तो जिसका टी कोड क्या रहेगा, KS01 एंटर। जहाँ पर अपना कॉस्ट सेंटर जो डिपार्टमेंट A है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करिए। यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर बोलकर दिख रहा, जिसमें अपने को सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 को अपने को डिपार्टमेंट A से असाइन करना है, सेव एंड एंटर।
ठीक है। सेम इसी तरीके से अभी यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट 2, एंटर करिए। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, एंड सेव, एंटर। देन उसके बाद में अपने को यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना है रेवेन्यू के लेजर में, FS00, एंटर। जहाँ पर अपन सेल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सेल अकाउंट बोलकर आ गया, जिसमें यहाँ पर एलिमेंट कॉस्ट सेंटर बोलकर है, तो एडिट कॉस्ट एलिमेंट बोलकर है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एंटर। जहाँ पर अपनी को कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी में सेलेक्ट करना है रेवेन्यू। रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद सेव। नेक्स्ट, मेंटेन ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट, जिसका टी कोड अपना रहेगा OKB9, इंटर। जहाँ पर क्लिक ऑन न्यू एंट्री, यहाँ पर आपका कंपनी कोड कॉस्ट एलिमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे सेल का लेजर, पर सेलेक्ट करेंगे टू बिजनेस एरिया, टू सेलेक्ट करिए बिजनेस एरिया एंड सेव। सेव करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है डिटेल पर बिजनेस एरिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन न्यू एंट्री। वैल्यूएशन है, डायरेक्टली बिजनेस एरिया सेलेक्ट करेंगे जो अपन क्रिएट करें। यहाँ पर अपन बिजनेस एरिया डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट बिजनेस एरिया डाल रही हूँ Info1, और यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर सेलेक्ट करेंगे जो अपना है प्रोडक्ट 1। देन फिर यहाँ पर Info2 और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट 2, ठीक है। दो प्रॉफिट सेंटर को अपन क्या करेंगे, बिजनेस एरिया से असाइन करेंगे। Info2 एंड सेव। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर कुछ और स्टेप्स है, तो ये आगे के स्टेप्स अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन कहाँ तक करें देखिए, टिल मेंटेन ऑटोमेटिक अकाउंट असाइनमेंट ऑफ